Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और पहले इस खबर के बारे में पूरी कहानी बताने से पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको वीडियो में दिख जाएगा कि अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते हैं और उनके साथ विभव कुमार भी नजर आते हैं। लेकिन कैमरा जैसे ही उनके तरफ जाता है, विभव कुमार कन्नी काट लेते हैं और वो साइड होकर जाने लगते हैं। सवाल उठा कि आखिर विभव कुमार हैं कौन, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में आपको पहले बता दें कि विभव कुमार इन दिनों इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि उन पर आरोप लगा है कथित तौर पर स्वाति मालीवाल को पीटने का। अब इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। उससे पहले जब अरविंद केजरीवाल से जब लखनऊ एयरपोर्ट से जब अखिलेश यादव से मिले और उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की, तो इस पर भी सवाल पूछा गया कि आप स्वाति मालीवाल के बारे में क्या कहेंगे जो आरोप लग रहा है। तो उन्होंने कन्नी काट लिया। अरविंद केजरीवाल ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। पहले आप ये भी देख लीजिए, उसके बाद आपको विभव कुमार की पूरी कहानी बताते हैं। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। कागज हम निकाल लिए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोलो। बोल रहे हैं, बता। हाँ मैं बोल रहा हूँ। एक सेकंड बोल रहा हूँ। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना। उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी। पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना। जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। अब इस पूरे मामले को समझिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का खुलासा हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को संज्ञान में लिया और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। संजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि स्वाति मालीवाल 13 मई को सीएम केजरीवाल से मिलने गई थी। वो ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी, तभी विभव कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ
बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इससे पहले ही 13 मई को दिल्ली पुलिस ने बताया था कि स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने आई थी और सीएम हाउस में मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर्सनल स्टाफ के एक सदस्य पर मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि स्वाति मालीवाल ने अब तक इस मामले में लिखित शिकायत नहीं की है। पुलिस का यह भी कहना है कि शिकायत के बाद ही मामले की जांच आगे बढ़ेगी। बहरहाल इस पूरे मामले के लिए केंद्र में विभव कुमार है, जिन पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल का बेहद ही करीबी माना जाता है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उन्होंने जेल प्रशासन को उन 6 लोगों की लिस्ट दी थी जिनसे वो मिलना चाहते थे और इस लिस्ट में विभव कुमार का नाम भी शामिल था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है विभव कुमार? विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती कई साल पुरानी है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल कई सालों से साथ काम कर रहे हैं। विभव कुमार वीडियो जर्नलिस्ट थे। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मैगजीन निकालती थी और इस मैगजीन के लिए विभव ही वीडियो एडिट किया करते थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन वही संस्था है जिसने 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। समय के साथ दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। बताया जाता है कि केजरीवाल का डेली रूटीन भी विभव कुमार ही डिसाइड करते हैं। विभव कुमार को केजरीवाल का राइट हैंड माना जाता है। बताया जाता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त केजरीवाल जब पंजाब जा रहे थे, तब उनके दांत में दर्द उठा और तब विभव कुमार ने ही तुरंत उनके लिए खाने की व्यवस्था की ताकि वो दवा ले सके। अब समझ सकते हैं कि इससे कि वो कितना करीब होंगे। अक्सर रहते हैं, चर्चाओं में भी अक्सर रहते हैं। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। पिछले महीने ही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया था। विभव कुमार को 2015 में अरविंद केजरीवाल का पर्सनल सेक्रेटरी यानी कि पीए नियुक्त किया गया था। 2020 में आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार बनने के बाद उन्हें फिर से इस पद पर नियुक्त किया गया। दरअसल विभव कुमार के खिलाफ एक क्रिमिनल केस भी चल रहा है। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करने वाले महेश पाल ने 2007 में विभव कुमार के खिलाफ गाली और धमकी देने का केस दर्ज कराया था। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पिछले महीने उन्हें बर्खास्त करते हुए कहा था कि उनकी नियुक्ति से पहले उन पर दर्ज क्रिमिनल केस की जांच नहीं की गई थी। इससे पहले 8 अप्रैल को ईडी ने कथित शराब घोटाले मामले में भी उनसे पूछताछ की थी। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत उनका बयान भी दर्ज किया गया था और तो और सबसे ज्यादा बंगले को लेकर भी चर्चा हुई थी। विभव कुमार अपने सरकारी बंगले को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। पिछले साल ही जब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी को विभव कुमार के टाइप 6 बंगले का अलॉटमेंट रद्द करने का आदेश दिया था, तो दावा किया गया था कि नियमों का उल्लंघन कर उन्हें यह बंगला अलॉट किया गया है, यानी उन्हें फिर से दे दिया गया है और नियम को ताक पर रखा गया। ये बंगला दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में है। मार्च 2021 में ये बंगला विभव कुमार को अलॉट कर दिया गया। 6 महीने पहले पीडब्ल्यूडी ने बंगले का अलॉटमेंट कैंसिल करने का नोटिस जारी किया था। हालांकि उन्होंने बंगला खाली नहीं किया था। पिछले महीने जब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उन्हें बर्खास्त कर दिया तो पीडब्ल्यूडी ने महीने भर के भीतर बंगला खाली करने को कहा था। लेकिन ये सब विवादों की वजह से भी वो चर्चा में रहते हैं विभव कुमार, और इन दिनों कथित मारपीट के मामले को लेकर चर्चा में है, वो भी स्वाति मालीवाल को लेकर। स्वाति मालीवाल दिल्ली के राज्यसभा सांसद भी हैं। दिल्ली की तरफ से आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा से नॉमिनेट किया था और राज्यसभा से वो सांसद भी बनी थी। इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं और उन्होंने करीब 2500 केसों को सुलझाया है, जैसे रेप केस हुआ या यौन उत्पीड़न का मामला हुआ। महिला से जुड़े हुए, बच्चे से जुड़े हुए मामले को स्वाति मालीवाल ने सुलझाया। स्वाति मालीवाल के बारे में भी कहा जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीब रहे। अन्ना के आंदोलन के वक्त भी अरविंद केजरीवाल के साथ स्वाति मालीवाल थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस के बाहर स्वाति मालीवाल ने ऐसा क्या किया जिस वजह से विभव कुमार को मारपीट पर उतारू होना पड़ा। आखिर ये अंदर की बात क्या कुछ चल रही है। हालांकि ये सब अभी बात सामने इसलिए भी नहीं आ रही कि स्वाति मालीवाल खुद सामने आकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है
और यहां तक भी नहीं कही है अभी कथित तौर पर कि उनके साथ मारपीट की गई है। पुलिस के तरफ से ये बात कही जा रही है। विपक्ष के तमाम नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये आरोप भी लगा रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भी वायरल हो रही है, लेकिन स्वाति मालीवाल खुलकर सामने नहीं आई है। हालांकि जब वो स्वाति मालीवाल बाहर आएंगे उसके बाद ही अंदर की बात भी सामने आएगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और क्यों विभव कुमार को मारपीट पर उतारू होना पड़ा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।